आप लोगों का अपना चैनल टारगेटेड स्टडी में स्वागत है। हमने इसके पीछे वाले वीडियो में ब्लड के विषय में बताया था कि ब्लड होता क्या है और हमारे शरीर में कैसे ये मूव करता है, परिवहन कैसे होता है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। ठीक है, आज मैं ब्लड से ही रिलेटेड एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, ब्लड में क्या क्या मिले होते हैं। ठीक है, ब्लड है क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, उन सभी कंक्लूजन को आज मैं दूर करने वाला हूँ। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं, जिसको खून भी बोला जाता है। ब्लड कहता है कि दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है, सॉरी, प्लाज्मा और क्रॉपसेल्स। प्लाज्मा को हम लोग डिम्बाणु कहते हैं और क्रॉपसेल को रुधिराणु, जिसको हम कणिकाएं भी कहते हैं। इसको एक एक करके समझते हैं। प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में 50 से 60% तक अवेलेबल होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हमारा प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, और ये प्लाज्मा जो होता है लिक्विड फॉर्म में। एक चीज़ मैं कंक्लूजन आपको दूर करने वाला हूँ कि ब्लड तो देखने में लिक्विड होता ही है, बट उसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों पार्ट होते हैं। लिक्विड सॉलिड कैसे है, तो एक शरबत का उदाहरण लेता हूँ। जैसे आप शरबत बनाते हैं अपने घरों पे, तो पानी लेते हैं और उसमें चीनी के दाने डालते हैं, तो चीनी क्या हुआ, एक ठोस पार्टिकल हुआ और पानी लिक्विड पार्टिकल हुआ। जब उसको हम घोल देते हैं अच्छी तरीके से, उसमें चीनी को मिला देते हैं, तो 3 चीनी के दाने आपको दिखते हैं क्या? उसी तरह जस्ट लाइक मेरा ब्लड होता है। ब्लड में क्या होते हैं, कुछ सॉलिड पार्ट्स होते हैं जो उसमें लिक्विड फॉर्म में मिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो वही जो सॉलिड पार्ट है वो क्रॉपसेल्स है। ठीक है ना, और लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा। ठीक है ना, ऐसे भी नॉर्मल क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बट अभी क्वेश्चंस नहीं पूछता है। बट पहले पूछा करता था ये क्वेश्चंस कि ब्लड में सॉलिड पार्ट कौन से होते थे, तो जिसको हम क्रॉपसेल्स कहते थे। इसका परसेंटेज पूछता है तो 40 से 45% तक हमारे ब्लड में क्रॉपसेल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा को सबसे पहले मैं देखता हूँ, तो प्लाज्मा में भी 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, वाटर, प्रोटीन और हैवी मटेरियल्स। वाटर जो होता है उसमें 90% है। ये इंपॉर्टेंस है कि प्लाज्मा में जो वाटर होते हैं वो कितने परसेंट अवेलेबल होते हैं, तो 90% हमारे वाटर अवेलेबल होते हैं। दूसरा प्रोटीन, वो लगभग 7 से 8% तक प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो इसके विषय में बताने वाला हूँ कि एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है ना, ये जो होते हैं इसमें एल्बुमिन जो होता है डेंस होता है। डेंस करने का मतलब होता है कि जैसे आपका ब्लड है, ब्लड गाढ़ा होता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि गाढ़ा किस कारण से होता है। ठीक है ना, गाढ़ा किस कारण से होता है, वो हमारा एल्बुमिन के कारण होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा कि ब्लड का पूछा जाएगा कि डेंसिटी क्यों उतनी ज्यादा होती है, मतलब घनत्व उसका ज्यादा होता है, गाढ़ा क्यों होता है, तो एल्बुमिन नामक प्रोटीन से होता है। दूसरा है ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है ये एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है, हमारा एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, ये हमारा एंटीबॉडी का निर्माण करता है ग्लोबिन। तीसरा है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है हमारे ब्लड कोटिंग का निर्माण करते हैं। ब्लड कोटिंग का कहने का मतलब है कि रक्त को जमने में ये हमारी मदद दोनों करते हैं। ठीक है ना, रक्त को जमने में कहने का मतलब है कि कहीं आपको चोट लग गई या किसी कारण से आपका कोई शरीर का पार्ट्स कट गया तो ब्लड निकलेगा। अगर ब्लड सारे निकल जाएंगे तो फिर हमारी डेथ हो जाएगी। उस स्थिति में ये जो दो आपके अंदर ब्लड के अंदर फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, उस समय आपको ब्लड को थक्का बनाने में मदद करते हैं, मतलब बहाव को रोकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये दोनों यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं एग्जामों में कि ब्लड कोटिंग किस प्रोटीन को कहा जाता है, तो फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हैवी मटेरियल्स क्या होते हैं, ये लगभग 2 से 3% तक प्लाज्मा में होते हैं। हैवी मटेरियल्स में आपका ग्लूकोज, NaCl, मिनरल्स,
या एमोनो एसिडी ईटीसी, ये सब कुछ मिले रहते हैं 2 से 3% में, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज होता है लगभग 1% के आसपास में होता है ग्लूकोज, ठीक है। NaCl जो नमक होता है साल्टी, जैसे पूछा जाए कि आपका जब कभी भी ब्लड वगैरह कट जाता है या थोड़ा सा कहीं कट जाता है, तो हम लोग भी बचपन में किया करते थे कि क्या करते थे, मतलब हम लोग को लगता था कि ब्लड बाहर ना गिर जाए, बर्बाद हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते थे, उसको अंगुली को कट जाता था तो मुंह में लगा लेते थे कि ब्लड अंदर ही चला जाए, मतलब बाहर बर्बाद ना हो। उस स्थिति में क्या होता है कि हम लोग उसका स्वाद चखते हैं तो नमकीन जैसा लगता है, इसी NaCl की वजह से होता है, ठीक है ना, साल्टी होता है, मिनरल्स होता है और एमिनो एसिड होता है। अब हम पढ़ते हैं क्रॉप सेल्स के विषय में, जिसको रुधिराणु और कनिकाएं भी हम नाम जानते हैं। ये 40 से 45% होता है और ये सॉलिड पार्ट होता है, जो अभी समझा है। इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लाल रुधिर कनिकाएं, ये हमारे ब्लड का 45% में से 41% आरबीसी होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग साइंटिफिक नेम से एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि आरबीसी को हम साइंटिफिक नेम क्या होता है या साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो एरिथ्रोसाइट्स होता है, ठीक है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, ये 41% ये हो गया, टोटल 45% होता है, 41% आपका आरबीसी हो गया, तो 4% आपका डब्ल्यूबीसी और 4% में प्लेटलेट्स दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी को हम साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है ना। ये साइंटिफिक नेम जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। तीसरा होता है प्लेटलेट्स जिसको हम लोग साइंटिफिक थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तीनों का साइंटिफिक नेम होगा। मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के विषय में भी आपको नेक्स्ट डिटेल्स में वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद होता है जिसको हम ब्लड कोटिंग कहते थे प्रोटीन को, ये फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन के कारण होता है, ठीक है ना। इसके बाद होता है एक इम्पोर्टेंट चीज, सीरम वर्ड आ रहा है, ठीक है ना, इसको समझनिएगा, ठीक है ना। जैसे कोई हम लोगों को कोई बीमारी होती है, ठीक है ना, कोई जैसे कोई हैजा या डेंगू चाहे कोई भी बीमारी हो जाती है, उस स्थिति में डॉक्टर जो होते हैं हमारी ब्लड चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड जब चेक करते हैं तो ब्लड क्या लेते हैं कि वो ब्लड को चेक करते हैं, ब्लड में मतलब हमारे ब्लड में से निकालते हैं तो क्या लेते हैं कि वो ब्लड को चेक करके बताते हैं आपको ये बीमारी है, उनको डिजीज के पता कैसे लगता है। तो ये जो फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको प्लाज्मा में से निकाल लिया जाता है, और निकाला जाए तो वो ब्लड हल्का, मतलब जो ब्लड होता है उस ब्लड में से ये दो जो प्रोटीन जो बताए हैं, ये दोनों प्रोटीन को अगर निकाल देते हैं तो हमारा ब्लड हल्का पीला रंग का दिखेगा, ठीक है ना। उस हल्का पीला रंग का जो दिखेगा वो और पतला भी दिखेगा, हल्का पीला रंग का भी दिखेगा और पतला भी दिखेगा, वही सीरम कहलाता है। और इसी सीरम की सहायता से हम बीमारियों की जांच कर पाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसको आप खूब देखेंगे, एंजॉय करेंगे और इसको खूब अच्छी तरीक़ा से समझेंगे, ठीक है। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।